एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इससे पहले हमने सबसे पहले करिकुलम इस यूनिट की अगर बात करें तो करिकुलम किया था, ठीक है। करिकुलम का मीनिंग, डेफिनेशंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद हमने करिकुलम डेवलपमेंट को कवर किया, ठीक है। और आज हम करिकुलम की जो है प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो रोज़ की एक वीडियो आपको मतलब नेक्स्ट टॉपिक की मिल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। क्या क्या जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम अपना के करिकुलम की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही अगर प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आ जाता है तो आप करिकुलम डेवलपमेंट को पहले डिफाइन करोगे, उसकी डेफिनेशन दोगे, देन आप क्या करोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को जो है करके आओगे, ठीक है। सारा उसको डिफाइन करके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द फ्लोइंग प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द करिकुलम फॉर करिकुलम। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको हमने अपने दिमाग में रखना है अगर हम किसी चीज़ के करिकुलम बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप करिकुलम बना रहे हो तो ये सारे प्रिंसिपल्स को कवर करते हुए आपको करिकुलम बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। सो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहला किससे स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि स्टूडेंट ही तो करिकुलम का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। मतलब चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्डनेस, ठीक है। कि जो भी करिकुलम में हमें इंक्लूड करना है वो सारा किसको ध्यान में रखते हुए करना है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो है अच्छे से स्किल्स सीख पाएँ, अच्छे से जो है इंगेज हो पाएँ, ठीक है, सब कुछ सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस में हम क्या लिखेंगे, द करिकुलम शुड बी सूटेड टू द स्टूडेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, सूट करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट को अच्छा लगना चाहिए, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जो जो एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, ठीक है, इस जिस चीज़ को करने की एबिलिटी है उनको इंक्लूड करना, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स को, उनकी इंस्टिंक्ट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसकी सिचुएशंस को ध्यान में रखना, अलग अलग सिचुएशंस के। देखो बच्चे भी जो है मतलब उनका इंटेलिजेंस लेवल भी जो है वो सेम नहीं होता, तो हमें जो है करिकुलम में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो कि इंटेलिजेंट एज वेल एज जो थोड़ा सा बिलो एवरेज बच्चा है उनको मतलब करने में या पढ़ने में कोई भी सब्जेक्ट मैटर है या फिर कोई कंटेंट है या स्किल्स एक्टिविटीज़ है उनको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड देयर वही डेवलपमेंट लेवल उनका मतलब ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द चाइल्ड शुड बी मेड द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द करिकुलम। और चाइल्ड को क्या बनाना है, सेंट्रल एलिमेंट है। वैसे भी करिकुलम का सेंट्रल एलिमेंट कौन है, हमारा स्टूडेंट ही है, ठीक है। और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है करिकुलम को बनाना है, जिससे क्या होगा, करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्डनेस या चाइल्ड सेंटर्डनेस आप कह सकते हो, ठीक है। अब तो बच्चे की तो बात होगी, अब हम किसके ऊपर चलते हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है। कि एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी करिकुलम है, अगर आप कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हो तो वो बच्चे को अगर हम एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाए तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से उसको सीख पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हम किसके ऊपर आएंगे, एक्टिविटी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए करिकुलम शुड बी फोकस ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है। करिकुलम बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर करिकुलम बोरिंग होगा तो बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाएगा, ठीक है। अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्किल सीख रहे हैं, तो वो घर पे जाके भी कहेंगे आज स्कूल में ये हुआ था, आज स्कूल में वो हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर स्कूल में कुछ करवाया ही नहीं जाएगा, करिकुलम में ऐसा बोरिंग सा होगा तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही वो कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। तो करिकुलम शुड बी
फोकस्ड ऑन एक्टिविटीज़। करिकुलम को क्या करना है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए इन विच स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट, जिससे क्या होता है कि बच्चों की रुचि बढ़ती है। देयर शुड बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कैसे एक्टिविटीज़ जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को, मतलब जिससे बच्चों की क्या हो रही है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को प्रोजेक्ट देना बनाने के लिए, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स उनको समझाना थ्रू द प्रोजेक्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग के मतलब कि बच्चा जो है कर कर सीख रहा है, क्योंकि अगर बच्चा खुद कर रहा है, ठीक है, कि बच्चा खुद किसी चीज़ को कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो बेटर सीख पाएगा, ठीक है, थ्रू द एक्टिविटीज़। तो क्या करना है कि हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और एनईपी के अकॉर्डिंग, एनसीईएफ के अकॉर्डिंग भी लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जो है ध्यान दिया गया है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग सिखानी है, कि बच्चे को ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना है कि बच्चा खुद करके, खुद गलती करके फिर सीखे, ठीक है, क्योंकि वो गलती से भी क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो मतलब सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, एक्टिविटी सेंटर्डनेस, ठीक है, कि एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है। इससे क्या हो रहा है कि करिकुलम की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, स्टूडेंट सेंटर्डनेस, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, ठीक है। क्या होना चाहिए, वैरायटी का सिद्धांत, ठीक है। क्या होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। कोई भी करिकुलम है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को सिखाने की वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराने की वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी काम है ना, उसको करने की वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। वैरायटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ, हम कह सकते हैं कि वैरायटी एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कहा जा सकता है किसका, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। करिकुलम शुड बी ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है, नैरो करिकुलम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ब्रॉड करिकुलम होना चाहिए, जो कि बच्चों की सारी रुचियों को, सारी एबिलिटीज़ को इंक्लूड कर पाए, ठीक है। नैरो करिकुलम नहीं होना चाहिए। जैसे कि नैरो करिकुलम कैन नॉट डेवलप द वेरियस एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल या स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि जो नैरो करिकुलम है, ठीक है, वो क्या है कि बच्चों की सारी एबिलिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाता, ठीक है। तो देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो ब्रॉड करिकुलम होगा तो उसमें क्या होगी, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जिससे जो है बच्चे मतलब कि बच्चों को बढ़ावा मिलेगा कुछ सीखने के लिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए, करिकुलम की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, ताकि जो है बच्चे मन लगाकर उसको सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि करिकुलम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर करिकुलम रिजिड होगा तो वो बच्चों की मतलब नीड्स को, ठीक है, फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम तो क्या होगा, जैसी बच्चों की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो करिकुलम ढल जाएगा, जिससे क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, एंड शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। और किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, बच्चों की ज़रूरत के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एट ईच लेवल, हर एक लेवल के ऊपर। इट शुड बी रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एजुकेशनल फिलोसफी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है, चाहे वो हम किसकी बात करें, एजुकेशन की फिलोसफी के ऊपर बात करें, साइकोलॉजी की ऊपर बात करें, तो उसके ऊपर मतलब बेस्ड होना चाहिए जो हमारा जो है करिकुलम है। इससे क्या होगा कि करिकुलम फ्लेक्सिबल बनेगा और करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन अडेप्ट इटसेल्फ, जो अगर करिकुलम फ्लेक्सिबल है तो वो खुद ही जो है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि करिकुलम में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशंस का मतलब कि रिलेट करना, ठीक है, कोरिलेशन मतलब कि रिलेट करना, इंटीग्रेशन मतलब कि जो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि रिलेट करके मतलब चलता रहे, ठीक है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, कोरिलेशन के अंदर आ जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही, ऐसा करिकुलम जो सब चीज़ों को
इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, कि कैसे पढ़ाया जाना है, कैसे जो है कोर्स काम करेगा, ठीक है, कैसे स्किल्स हम बच्चों को सिखाएंगे, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। द करिकुलम शुड प्रोवाइड नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिट, ठीक है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को ज्ञान कैसे दे रहा है, एक कंप्लीट यूनिट की तरह दे रहा है, मतलब कि सब कुछ है उसमें, ठीक है, एक्टिविटीज़, स्किल्स, कोर्स, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर सब कुछ है, ठीक है, सारी ज़रूरतें जो है बच्चों की पूरी हो रही है, ठीक है। अगर सारी ज़रूरतें करिकुलम के अंडर आ रही हैं तो उससे क्या होगा, करिकुलम डेवलप होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और करिकुलेशन हैज़ फ्लोइंग फॉर्म्स, ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है, मतलब कैसे जो है हम इंटीग्रेशन और कोरिलेशन के सिद्धांत को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे कि जो क्या हो, करिकुलम की डेवलपमेंट हो। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, रिलेटिंग विद द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल करिकुलम, हमें रिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेट करके बनाना है, एक्टिविटीज़ करवा के पढ़ाना है, ठीक है, इससे क्या होगा, करिकुलम की डेवलपमेंट होगी क्योंकि बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। रिलेट विद द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उससे रिलेट करके हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। इससे क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। रिलेटिंग विद द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट स्टूडेंट ऑफ द फिजिकल एंड द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, ठीक है, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, या जो भी बच्चों की फिजिकल स्टेट चल रही है, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, उनको रिलेट करना या एक्टिविटीज़ उनके अकॉर्डिंग सिखाना, ठीक है, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ करिकुलम, जो भी करिकुलम में एक्टिविटीज़ या सब्जेक्ट है उनको क्या करते रहना, रिलेट करते रहना, ठीक है। रिलेट विद द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, वही बात आ गई कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के और सब्जेक्ट के अगर हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, वही जो मैंने पहले बताया था कि अगर हमने स्क्वायर सीख लिया, स्क्वायर रूट सीख लेंगे, फिर उसके बाद क्यूब पे जाएंगे क्योंकि वो पावर बड़ी होती है, ठीक है, पहले सबसे पहले हमें पावर के बारे में बताना पड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट तो एक ही है ना हमारे पास मैथ, लेकिन उसके डिफरेंट टॉपिक्स को अगर रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, करिकुलम अच्छे से जो है डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत है, ठीक है, कि मतलब लगातार चलते रहना, ठीक है। वाइल डेवलपिंग और क्रिएटिंग द करिकुलम ऑफ एनी क्लास, ठीक है, अगर हम मतलब डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, करिकुलम किसी भी क्लास का, इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, ये मतलब माइंड में ध्यान रखते हुए बताना है, दैट ऑन वन हैंड इट शुड बी रिलेटेड टू द थिंग्स स्टडीड अर्लियर, ठीक है। तो ये क्या किससे रिलेटेड करना है, जो हमने बच्चों को पहले पढ़ा दिया है उससे रिलेट करके जो है नेक्स्ट करिकुलम, मतलब कि नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर या नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है करिकुलम में इंक्लूड करनी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड इट शुड बी रिलेटेड टू व्हाट इज स्टडीड इन द सबसीक्वेंट क्लासेस, ठीक है, वही बात आगे कि जो भी सीखा हुआ है उससे रिलेट करके ही हमें जो है आगे का नेक्स्ट मतलब जो करिकुलम डिसाइड करना है, ठीक है। दस देयर शुड बी कॉन्टिन्यूटी, इससे क्या होगा कि जो करिकुलम में है कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, इन द लर्निंग एक्सपीरियंस में कॉन्टिन्यूटी आएगी, प्रोवाइडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन ऑल क्लासेस, ठीक है, और इससे क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी से क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स जो बच्चों ने पास्ट में सीखा है, ठीक है, उसके रिलेट ही हम जो प्रेजेंट में सिखाएंगे और जो प्रेजेंट में सीखा है उससे रिलेट करके हम जो है फ्यूचर में सिखाएंगे, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, करिकुलम डेवलप होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, ठीक है, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, हार्मोनी बनाई रखनी है, ठीक है। कैसे बनेगी, अगर हम इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेशन बना देंगे। इनफॉर्मल मीन्स जो एक्टिविटीज़ जो स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल मीन्स जो कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर से, ठीक है, चैप्टर्स हो गए जो भी है मतलब अकेडमिक्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन
एजुकेशन होगी, ठीक है, जनरल और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होगी, लिबरल और वोकेशनल एजुकेशन होगी, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मतलब कि जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। इससे क्या होगा, हार्मोनी बनी रहेगी, और हार्मोनी बनी रहेगी तो क्या होगा, करिकुलम की डेवलपमेंट होगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट्थ प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, क्रिएटिव ट्रेनिंग, ठीक है। क्या देना, क्रिएटिव ट्रेनिंग देना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखो, वाइल डेवलपिंग और क्रिएटिंग द करिकुलम, जब भी डेवलप कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं करिकुलम को, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इट शुड बी इनकरेज द क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है करिकुलम को कि ये क्या कर सके, इनकरेज कर सके, ठीक है, किसको, क्रिएटिव एबिलिटीज को, मतलब बच्चों में जो भी क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उनको तवज्जो मिल सके, ठीक है, उनको इनकरेजमेंट मिल सके थ्रू द करिकुलम, ठीक है। तो इससे क्या होगी, करिकुलम में डेवलपमेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, हमने किसको कवर करना है, सबसे पहले स्टूडेंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था, स्टूडेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। एक्टिविटीज़, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्टिविटी में वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे रिलेट करके जो है आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या होगी, वैरायटी होगी, इसका मतलब थर्ड हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी बन गया, ठीक है। अब वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी है तो करिकुलम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमारे पास क्या आ गया, अब देखो फ्लेक्सिबल बन गया कोई भी करिकुलम तो क्या होगा, वो कोरिलेट ही करेगा, ठीक है, वो इंटीग्रेटिंग पार्ट ही बन गया। तो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, अब देखो कोरिलेशन कर रहा है, ठीक है, तो रिलेशन बनाते हुए आ रहा है तो जो भी करिकुलम है हमारे पास, इससे क्या होगा कि कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अगर कोई कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो इसका मतलब उसमें हार्मोनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यू चल रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बना के चल रहा है, ठीक है। तो हार्मोनी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, एक क्रिएटिवनेस आ जाएगी, मतलब क्रिएटिव ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप जो है सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो मतलब अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि बेस्ट वे बता पाऊँ जिससे आपको ये जो है सारे याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो और तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।